नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे लखनऊ की, नवाबों का शहर, और साथ ही तहजीब का शहर। अब वहाँ पर पिछले 2017 से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार है और हिंदू मुसलमान पूरे जोर शोर से चल रहा है। भगवा पूरे जोर से लहराने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो भगवा जो है वो असल में क्या है अंदर से, ये आपको सबको पता है। कांवड़ में आधी सड़कें रोक दी जाती हैं और अगर मुस्लिम का मुहर्रम आ जाए तो नियम लागू कर दिए जाते हैं, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को मुसलमान पसंद नहीं है। वैसे तो इस भगवे को जो चोला पहनता है अजय सिंह बिष्ट, वास्तव में इसको ब्राह्मण भी पसंद नहीं है, इसको तो ठाकुर पसंद है। ठाकुर क्यों पसंद है? क्योंकि ये खुद भी वही है, और जब खुद भी वही है तो दूसरे किसी को जीने का अधिकार ही नहीं है। और ये वही नाटक कंपनी का विलेन है जो लोकसभा में सोमनाथ के सामने दहाड़े मार मार कर रोआ करता था कि मेरे खिलाफ 9 केस हैं, उसमें हत्या का, अपहरण का, फिरौती का, बहुत सारे केस, अलग अलग केस थे। और इन्होंने जब चीफ मिनिस्टर बना ये नाटकबाज आदमी, वैसे इसकी शाह और मोदी से भी नहीं बनती, क्योंकि इसकी हिंदुत्व की लाइन अलग है। तो तब ये दहाड़े मार मार के रोया कि मेरे खिलाफ केस है, और जब चीफ मिनिस्टर बना तो तुरंत अपने ही खिलाफ चीफ मिनिस्टर रहते हुए केस वापस ले लिए गए। और आपने देखा होगा जब कुंभ हुआ तो भगदड़ में कितने लोग मरे, बताया ही नहीं। शाम तक तो यही कहते रहे घटना नहीं हुई, और जब घटना हुई तो उन्होंने कहा कुछ एक लोग दब गए। उनके नाम, उनकी लिस्ट आज तक बाहर नहीं आई। कुछ महिलाएं वहां पर ये कहती हुई सुनी गई कि मेरे मरे हुए पिता को ही वापस दे दो, परंतु उससे ये कहा जा रहा था कि 25 लाख लो और चुपचाप पतली गली से अपने मरे हुए बाप को ले जाओ। तो अब ये लखनऊ हम पहुंच गए हैं, और जेपी एनआईसी के निर्माण में जो खर्च हुआ था 821 करोड़ रुपया, वो सरकार वापस ले लेगी। और लेगी किससे? एलडीए से, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से। 1.5 साल में चालू करेगा एलडीए इसको, कमेटी संचालन करेगी, क्लब की मेंबरशिप बनेगी। अब जहां पर भूखे नंगे बेसहारा बच्चे हॉस्पिटल में मर जाते हों, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां पर क्लब की शुरुआत करने जा रहा है। अब लखनऊ में जिस जेपीएनआईसी को अखिलेश सरकार ने बनवाया था, उसके निर्माण में 821 करोड़ रुपए खर्च आए थे।
और उस खर्च को योगी सरकार एलडीए से वापस लेगी। इसके लिए सरकार ने एलडीए को 30 साल का समय दिया है। अब एलडीए ही बस इस बिल्डिंग के बचे हुए काम कराएगा। एलडीए की कमेटी इसका संचालन करेगी, साथ ही इसमें चलने वाले क्लब के लिए लोगों की मेंबरशिप बनाई जाएगी। वो भाई साहब क्लब करेगा क्या, ये तो हमें नहीं पता। वहाँ डांस होगा, संगीत होगा, क्या होगा। तो JPNIC मल्टी स्टोरी मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है। इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ओपन रेस्टोरेंट सहित होटल, म्यूजियम और 2000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। टेरेस पर ओपन रेस्टोरेंट है, साथ ही हेलीपैड भी बना दिया है जिस पर खास लोग हेलीकॉप्टर से लैंड कर सकेंगे। अमीर, ऐश्वर्य, भोग विलास, भव्यता मोदी से सीख ली। मोदी से सीखी है ये सब, और उससे कंपटीशन भी है इस भगवादारी का। अब जिस पर खास लोग हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे। और बिल्डिंग के निर्माण खर्च और इसकी फैसिलिटीज के बारे में अगर बात करें तो पहले बात करनी पड़ेगी आए हुए खर्च की। वापस करनी है, निर्माण में खर्च हुई है लागत। अब कैबिनेट के में पास हो गया बिल, प्रस्ताव के मुताबिक सरकार ने एलडीए को सेंटर के संचालन का जिम्मा सौंप दिया है। इसके साथ ही इस पर अब तक खर्च हुए 821 करोड़ की लागत को भी वापस मांग लिया है, जिसके लिए 30 वर्षों का समय दे दिया है। नई बन रही कमेटी इस मामले को ध्यान में रखते हुए अपना प्रस्ताव तैयार करेगी। हालांकि अधूरे कामों को पूरा करने में अभी 150 करोड़ रुपए और लगने हैं। और सेंटर के पास लगी टीन शेड भी जल्दी हट जाएगी। अधूरे कामों में एलडीए खर्च करेगा रुपया, एलडीए अपनी जेब से खर्च करेगा। अब सेंटर के कई काम अभी भी अधूरे हैं। एलडीए अफसरों की माने तो उसको पूरा करवाने में करीब 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसको अभी तक प्राधिकरण शासन से मांग रहा था। अब पूरा जिम्मा मिल जाने के बाद इसमें खर्च होने वाली लागत को प्राधिकरण खुद खर्च करेगा। कमेटी बनेगी, तय होगा संचालन कैसे हो। कमेटी में घुसेड़े जाएंगे अपने लोग, ठूसे जाएंगे और फिर वहां से गड़बड़ झाला शुरू होगा। हेरा फेरी की गुंजाइश, एक अड्डा बन जाएगा पैसा कमाने का। जिस प्रकार रामलला मंदिर में घोटाले हुए और उसको पैसा कमाने का जरिया बनाया गया, बदनाम किया गया रामलला को, बिल्कुल वही हाल इसका होगा। वहां तो 86,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ। बड़े बड़े स्टार्स, अमिताभ बच्चन जैसा खुग्गड़ आदमी, बुढ़ेला, जिसको पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो उसको हार्ट फेल हो जाता है, जमीनें खरीदता, दलाली करता है वो, और उसको साथ देता है यही योगी। अब ये कमेटी बनेगी, तय होगा संचालन होगा कैसे। तो सेंटर को लेके एलडीए बीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। इसमें एलडीए के वरिष्ठ अधिकारी, वित्त विशेषज्ञ, कई सलाहकार शामिल किए जा सकते हैं। यह कमेटी संचालन की पूरी कार्य योजना तैयार करेगी। इसके साथ सेंटर को निजी हाथों में देने पर प्राधिकरण का क्या फायदा नुकसान होगा, इस पर भी विचार होगा। इसके बाद यह तय होगा संचालन खुद प्राधिकरण करेगा या पीपीपी मॉडल पर दे दिया जाएगा। इसमें पब्लिक भी शामिल होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी शामिल होती हैं। 1.5 साल का समय लग जाएगा अभी। और अब JPNIC लगातार 8 सालों से बंद पड़ा था, ताले लगे पड़े थे।
ऐसे में उसमें लगे सभी उपकरण लगभग खराब हो चुके हैं, चलाया ही नहीं गया उनको। पड़े पड़े इंतजार कर रहे, आवाजें लगा रहे, योगी आजा भाई आजा, योगी भैया आजा, मुझको तू चला जा। अब योगी मस्त सत्ता की मलाई चाटने में लगा हुआ था, तो कहां से आ जाता? आया ही नहीं। 2017 के बाद आज 8 साल हो गए, सुध ही नहीं ली गई, क्योंकि उसको अखिलेश यादव ने बनवाया था, उसकी सरकार ने बनाया था। कई काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। एलडी अफसरों की माने तो इसे पूरा करने में करीब 1.5 साल, दिसंबर 2026 तक का इसका पूरा ढांचा तैयार कर संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि भवन का फिजिकल स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है और केवल इंटीरियर तकनीकी इंस्टॉलेशन, स्टाफ की नियुक्ति बाकी है, जिसमें अपने चटोरे लोग जो तलवे चाटते हैं बिस्ट के, उनको फिट किया जाएगा। दरअसल जो बीजेपी के मार धाट करने वाले बाहर से गए हुए उनके सदस्य हैं चरण चाटू, उनको सेट करना है, उनका कारोबार सेट करना, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, कैसे किया जाए? तो ये काम आएगा JPNIC। इसमें फ्लोर में 6 फ्लोर बने हैं, इसकी पार्किंग बनी हुई है, इसमें 600 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। अब इसमें फैसिलिटीज़ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर स्विमिंग और डाइविंग पूल हैं इसमें, और स्पोर्ट्स ब्लॉक में टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस कोर्ट सहित कई खेल शामिल हैं। एक्वेटिंग ब्लॉक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का स्विमिंग पूल, डाइविंग पूल है, बच्चों के लिए अलग पूल बना, इसके साथ ही दर्शकों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था है। मेंबरशिप खोली जाएगी, 1-2 लाख रुपए मेंबर से लिए जाएंगे। दर्शकों से रोज अगर एक इवेंट होगा तो 1000-2000 रुपए की टिकट भी रखी जाएगी। और सेंटर में कन्वेंशन हॉल भी बना है, जिसमें करीब 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जबकि कॉन्फ्रेंस हॉल में 1477 सीटें हैं। 2 सेमिनार हॉल हैं, एक सम्मेलन लॉबी है जिसमें 1100 लोगों की क्षमता है। सेंटर में 16 लिफ्ट लगी हुई हैं, 10 एक्सीलेटर हैं और 600 कारों की पार्किंग है। 100% पावर बैकअप है, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग है, वाईफाई नेटवर्क है, CCTV निगरानी है और सीवेज प्लांट भी लगा हुआ है। अब ये संस्कृति, सेहत और तकनीक का संगम है, सेहत बनेगी। योगी बाबा यहाँ पर दंड बैठक करेंगे धोती में। मुझे डर है कहीं दंड बैठक करते, उठक बैठक करते कहीं धोती ना खुल जाए, सारी परेशानी वो हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि उनको सावधानी से यहाँ आना चाहिए। अब JPNIC का संग्रहालय ब्लॉक शहर की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य करेगा, जिसमें 460 वर्ग मीटर का संग्रहालय, ओपन एयर थिएटर, पुस्तकालय और योग सेंटर है। वैसे योग सेंटर बाबा तो करेगा नहीं, क्योंकि वो जब एक टांग से खड़ा होना होता है और दूसरे टांग को घुटने पर रखता है तो डगमगा जाता है, वो कद भी ज्यादा लंबा नहीं है। अब स्वस्थ क्लब में जिम, योग हॉल, सपा और हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अब JPC में कहाँ क्या बना है देखने वाली बात ये होगी। और बेसमेंट में डाइविंग पूल है, स्विमिंग पूल है, होटल ब्लॉक है और लोअर ग्राउंड पर टेनिस कोर्ट है, बच्चों के लिए चेंजिंग रूम है, ट्रेनर रूम है और स्टोर है, पुरुष और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम है, VIP खिलाड़ियों के लिए बैठने की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय है। अब आ जाओ जी ग्राउंड फ्लोर पे, तो टेनिस कोर्ट है,
टेनिस कोर्ट, देखने वाली गैलरी है, डोमेट्री है, गेस्ट रूम है, स्विमिंग पूल है और डाइविंग पूल है। फर्स्ट फ्लोर पर स्नूकर कोर्ट है, स्पोर्ट इक्विपमेंट स्टोर रूम है, ऑफिस स्पेस है, शौचालय है और पेंट्री और लॉबी है। सेकंड फ्लोर पर प्री फंक्शन हॉल है, सेमिनार हॉल है, कंट्रोल रूम है, कन्वेंशन हॉल है और स्टोर रूम है। थर्ड फ्लोर पर मेंटेनेंस ब्लॉक है, मदर किचन है, सेमिनार हॉल है, चेंजिंग रूम है और फोर्थ फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस हॉल है, वीआईपी रूम है, रीडिंग रूम है, सर्विस रूम है और एक कैफेटेरिया भी होगा। फिफ्थ फ्लोर पर सर्विस रूम है, जिम है, ट्रेनर रूम है, रिसेप्शन है, सपा रूम है, योगा रूम है, योग रूम है और मसाज रूम है। दरअसल ये मसाज रूम थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहने वाला है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। और सिक्स्थ फ्लोर पे डॉर्मेट्री है, हॉल है, पब्लिक टॉयलेट है, सर्विस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है। सेवन्थ फ्लोर पर सिर्फ सर्विस एरिया है। एट्थ फ्लोर पर सर्विस एरिया है, कॉरिडोर है, गेस्ट रूम है। नाइन्थ फ्लोर पर सर्विस एरिया है, कॉरिडोर है, गेस्ट रूम है और एक रेस्टोरेंट भी है। 10th से लेके और 15 फ्लोर तक सर्विस एरिया, कॉरिडोर, गेस्ट रूम। 16 फ्लोर पर यानी 16वीं मंजिल पर कॉरिडोर है और 7 वीवीआईपी गेस्ट रूम हैं। अब आप देख लो, एक हेलीपैड भी है, ओपन रेस्टोरेंट है और इलेक्ट्रिकल रूम है। तो ये हमने बता दिया आपको। अब इसमें हो सकता है बाबा ताथैया करने भी चला जाए, क्योंकि उसको शौक है इन चीज़ों का और ये बीमारी लगी है नरेंद्र मोदी से, भव्यता की, विलासिता की और ज़्यादा खर्च की। और 800 करोड़ पड़ा हुआ था बेकार, तो सुध ही आई नहीं। किसी समझदार आदमी ने कान में डाल दिया होगा, बाबा कहाँ बैठे हो यार, धंधा पानी करो, कुछ हमें कमाने दो, कुछ खुद कमाओ, अपने गोरखपुर मठ में ले जाओ, धंधा करो, कुछ क्या है खाली बैठे हो। तो ये 800 करोड़ रुपया जो है अब बीजेपी की सरकार के पिट्ठू लोगों के लिए, तलवे चाटू लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं। नौकरियां दी जाएंगी, अपने बंदे फिट किए जाएंगे और पार्टी को सुदृढ़ बनाया जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। अब आगे देखते हैं, इस पर नज़र रखेंगे होगा क्या। और आपसे अंत में एक अपील करेंगे कि जो हमारा चैनल है वो मात्र पुरुषों के लिए नहीं है, वो महिलाओं के लिए भी है। क्योंकि जो देखने में आ रहा है, हमने एनालिसिस किया है, करीब 70% पुरुष देखते हैं और 30% महिलाएं देखती हैं। तो हमारा महिलाओं से करबद्ध प्रार्थना है कि आप यहाँ आएँ, आपको शालीनता के साथ साथ, जानकारियों के साथ साथ, नए विषयों के साथ साथ एक बुलंद आवाज़ आपको गरजती हुई मिलेगी, जिससे आपके मन में हौसला। वैसे तो शाह साहब ने कहा था यूपी के लिए, रात को 12 बजे भी अगर 16-17 साल की बेटी पूरे गहने पहनकर स्कूटी चलाती हुई कहीं चली जाए तो कोई टच नहीं करेगा। परंतु आप तो हाल तो देख ही रहे हैं, इसलिए हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ कहाँ बलात्कार हुए, ब्रिजभूषण शरण सिंह और नित्यानंद और टैनी, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या किया, चिन्मयानंद ने क्या किया,
और भी बहुत सारे बाबा हैं, बाबाओं का तो ढेर लगा हुआ है वहां पर, होलसेल के अंदर बाबा हैं। और होलसेल के अंदर एक नया बाबा आया है जो दुकानदारों को, मुसलमान दुकानदारों को तख्ती टांगने के लिए, क्या व्यापार करते हो, क्या नाम है, नौकरों का नाम क्या है, उनका आधार कार्ड क्या है और उनका टेलीफोन नंबर क्या है, ये लिख के टांगो। तो सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट वो आ गया यहाँ पर, ऑर्डर दे रहा है, गाजियाबाद से लेके हरिद्वार ऋषिकेश तक दौड़ लगा रहा है वो। ऐसा मानसिक बीमार आदमी बाबा की शह पर, योगी की शह पर, योगी का उसकी पीठ पर हाथ है, और वो गुंडागर्दी और वाहियातपना और निर्लज्जता के साथ भेदभाव करते हुए, हमारा संविधान इसको आज्ञा नहीं देता परंतु फिर भी कर रहा है। ये यूपी है, तो यूपी है तो मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं महिलाओं से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारा चैनल अवश्य देखें, और जो हम इस प्रकार की वीडियोस बनाते हैं उन्हें पूरा देखें। अंत में हम जो संदेश अभी हमने दिया, इसी प्रकार का संदेश आपको मिलेगा और आपको हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, और आपको मुकाबला करने के लिए जो आपकी नैतिकता है, तो नैतिक बल भी हमसे मिलेगा। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो महिलाएं हैं वो इसको अवश्य देखें, और जो 17 साल से 24 साल तक के बच्चे हैं वो भी कम देखते हैं, और 55 साल से 70 साल तक के जो हमारे वृद्ध भाई हैं, अनुभवी हैं, उनको अवश्य देखना चाहिए। बाकी देखने वाले 24 से लेकर 44 साल तक के हमारे पास व्यूअर्स अच्छी खासी तादाद में है, और वही हमें ज़्यादा देखते भी हैं। तो मेरी सबसे प्रार्थना है इसको इक्वली कि आप हमारे चैनल को, जो हम एपिसोड इस प्रकार के डालते हैं, उनको पूरा देखा करें, और अपने सज्जनों, मित्रों, यार दोस्तों, मोहल्ले वाले लोगों के साथ हमारी सिफारिश करके इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करवाया करें, ताकि नई नई सूचनाएं, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। तो आपसे प्रार्थना है ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में, सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या में आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। तो आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।